जियो से जी कि इसमें कभी हर साल बनावा सामी तो कई साल 300 बन जी, कई साल 600 बन जी। जैसे इस साल लगभग 648 का आसपास हैगा। ये हर बार चरणा में बनावा साम। अब भाई 200 घोसड़ा को मटेरियल ले आया, कई बार 300 को मटेरियल ले आया, उस हिसाब से। तो घोसड़ा तो चिड़िया खुद ही बना देती है। ये तो जी उसके लिए है कि भाई पक्षी को आश्रय देने के लिए कि पक्षी इसमें आए। जैसे पहले क्या होता था, छप्पर वगैरह होता था, उसमें पक्षी घोंसला बना लेता था, लेकिन अब पक्के लेंटर होने की वजह से उसको जो आवासीय संकट है ना, वो उभर के आ गया। वो अपना जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है घोंसले का, घास वगैरह है और कुछ है, वो कहाँ पे डाले, समस्या ये है। उसके लिए हम ये डिज़ाइन तैयार करते हैं और उसमें फिर वो अपना जो है भाई घास फूस या रॉ मटेरियल है वो रख लेती है और उससे ये आसानी से। खुद ही बनाते हो? हाँ जी, मैं खुद ही बनाता हूँ। ये सारे ये कटिंग हाँ मशीन है उस साइड में, उस रूम में रख रखी है। अच्छा। अभी जहाँ पे ये बना के रख देते हैं, जब ये पूरा तैयार हो जाता है ना तो ये उधर रख देते हैं। ये कटिंग वगैरह करता है, अभी की थी ये कटिंग तो इनकी। अच्छा। उधर ही। फिर ये जैसे इसमें कितनी दो तो आगे पीछे लग गई? हाँ, ये अलग अलग है। ये तो 9 mm की है और इसमें ये 12 mm की है। ये बैक साइड में होती है क्योंकि इसमें कील वगैरह लगती है। तो ये जब हम दीवार के ऊपर लगाते हैं, छज्जे वगैरह के नीचे या बरामदे में टांगते हैं, तो ये थोड़ी सी हैवी होती है, ये हल्की होती है ताकि इसमें होल आसानी से निकल जाए। ये है जी। अच्छा, तो ये जैसे फिर लगाने के बाद पक्षी अपना खुद का मटेरियल जो होता है घास फूस। हाँ, पक्षी को तो जगह चाहिए। समस्या तो जगह की है भाई, उसका एक आवासीय संकट है। पहले कच्चे मकान होते थे, छप्पर होते थे, उसमें वो आसानी से अपना घर बनाता था। और अब दिक्कत का विषय यही है कि भाई वो घर कहाँ पे बनाए, इसलिए ये बनाते हैं। आप बना देते हो पहले? हाँ, मैं ही बनाता हूँ जी। एक बार ठोक पीट के दिखाओ ना, एक आध कौन सा बना रहे हो, कैसे बनाते हो? बस यही है जी। जैसे ये मेन होता है इसका, ये इसकी शुरुआत तो इधर से होगी कि हम सबसे पहले। आपको बनाना है तो बना सकते हो, बाकी ये भाई तो जो है ना बनाता है। ये गांव दोंगड़ा हीरा, आपका नाम बताना एक बार दर्शकों को। गांव दोंगड़ा हीरा, नाम शक्ति शक्ति सिंह कोबरा जी। ये हमारा मित्र है भाई, और ये भाई है ना बढ़िया काम कर रहा है। ये पिछले कितने सालों से कर रहे हो आप? ये 7 साल पूरे हो लिए जी, अब की बार 8वां साल लग गया है इसमें। 8 साल लग गए। और अभी तक आपने बताया कितने हजार बना दिए? ये लगभग 2500 के आसपास इनका वितरण कर दिया होगा जी। क्या बात। बाकी है ना कुछ है ना तस्वीर भी देख रहे होंगे कैसे ये लगे हुए हैं, जो बरामदे में लग रहे हैं या किसी घर पे या पेड़ पे जैसे भी लग रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे ये लग रहे हैं। और ये भाई ऐसे बनाता है। तो आप तो नौकरी करते हो जी, फिर नौकरी के साथ ही टाइम निकालते हो स्पेशल? देखो जी, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है ना, वो उस फील्ड में टाइम निकाल ही लेता है। तो आपका सेवा में इंटरेस्ट है? हाँ, ये पक्षियों के प्रति। हाँ जी, हाँ जी। कैसे मतलब ये दिमाग में ये बात कि भाई ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल यूनिक सी चीज़ है ना, ध्यान नहीं हो जा सकता आदमी का किसी का। ये क्या होता है जी, पहले मेरे पिताजी जो है वो जानवरों को दाना पानी डालने के लिए जाते थे कुएं के ऊपर। तो 2014 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी माताजी ने कहा कि भाई आप भी उनका जो नेम था या धर्म था, गाँव समाज में कहते भाई, वो पूरा करो। तो मैं भी फिर पक्षियों के प्रति दाना डालता था, पानी डालता था। ऐसे इंटरेस्ट हो गया कि एक चिड़िया को मैंने देखा कि जैसे वो गट रहे, उसके अंदर वो बार बार अपना रॉ मटेरियल डालने की कोशिश कर रही थी। तो उसके अंदर वो डल नहीं रहा था, वो नीचे गिर जाता। मैंने उसके लिए गत्ता वगैरह चेप दिया। तो जब उसने उसमें भाई अंडे वगैरह दिए, तो कुछ समय बाद वो चेप ढीली होके वो गत्ता गिर गया। तो फिर मेरे मन में ऐसे आया कि कुछ भाई मजबूत चीज़ बनाई जाए। तो मैंने पहली बार जो आपको दिखाया हुआ ट्रेंगुलर, तब मेरे को जानकारी नहीं थी, ऐसे ही कटिंग वटिंग करके आ रही से, और मैंने 30-35 घर बना डाले। तो फिर धीरे धीरे बस मेरा इंटरेस्ट बन गया। लोगों ने देखा कि भाई ये हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो जो पक्षी प्रेमी होते हैं भाई, हर इंसान को पता है कि ये जो स्पैरो है, ये डोमेस्टिक स्पैरो, ये हर घर में रहती है। तो लोगों का इंटरेस्ट हुआ, तो उसी तरह से बस हम ये धीरे धीरे काम को बढ़ाते गए। अपना जो समय था उसमें हमने इसमें इन्वेस्ट किया और ये हम तैयार करने लग गए। क्या बात है भाई, कमाल की बात है। भाई सरकारी नौकरी करता है, समय मिलता है तो सीधा यहाँ पर आता है। इसका अब भाई का ये घर का एक हिस्सा है, जैसे अपने हरियाणी में बोल देते हैं ना, नोरा। हाँ, तो नोरा में बैठ के और फिर अपना ये काम करता है। पशुपालन भी हो रहा है, लेकिन पक्षी पालन भी कहीं ना कहीं कर ही रहा है जी। बढ़िया सुविधा, ये इनका बेस होता है जी। जैसे ये था, मैंने अभी दिखाया कि भाई ये था इसका बेस, इसमें साइड में हमने ये लगा दिया। अब इसकी साइड में लगाने के बाद ये बेस होता है, और इसकी फिर हम कटिंग कर देते हैं। ये जो इसका एक नाप बना रखा है हमने, नाप बना लो या आप कोई फीता भी ले लो, हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं। तो उसका फिर ये जो है इससे बीच से लेकर के और ये इसकी साइड लेकर के इसकी साइड का नाप होता है।
फिर ये जो है भाई हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अच्छा, ये मतलब आप फ्री में देते हो या फिर मोल में देते हो? ये जागरूकता मुहिम है जी कि आप 2-4 हमसे लेकर के लगाएं, अपने घर पे लगाएं, और जब आपके घर में भी पक्षी आ जाए तो भी आप भी जैसे जो चप्पल वगैरह के गत्ते होते हैं वो, या फिर ये ऐसे बनाने की कोशिश करें, या फिर मार्केट से लेकर भी आप लगाएं। ताकि हमारा तो मेन मकसद ये है कि ताकि भाई लोग इंटरेस्ट जो है पक्षियों को बचाने के लिए उनका बढ़े, और अधिक से अधिक संख्या में भाई वो अपने घरों में जो ये डोमेस्टिक स्पैरो है इसको आश्रय दे, इसलिए हम इनका निःशुल्क वितरण करते हैं जी। क्या बात है भाई, कमाल की बात होगी, बिल्कुल फ्री में भाई काम कर रहे हैं और समाज लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पक्षी हित में काम करते हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक तो जी धन्यवाद। ऐसा काम बहुत ही कम लोग करते हैं, लोगों को फुर्सत ही नहीं है सच पूछो तो। अच्छा, ये बताओ कि जैसे मेरे दर्शकों में भी एक सवाल आ सकता है अपने आप में कि जी फिर फाइनेंस आप ही करते हो या कोई और सपोर्ट? ये मैं खुद ही मार्केट से पलाई लेके आता हूँ जी, और खुद ही फिर ये अपनी जो क्षमता होती है, मैं बता रहा किसी वर्ष तो 300 भी बना देते हैं। ये टाइम के ऊपर है, टाइम कंज्यूमिंग है ये सारा काम। भी तो देना पड़ता है। तो और फिर ये भाई मैं मार्केट से पलाई लेके, तो एक बार में 200-250 के आसपास की हम मटेरियल की पलाई लेके आते हैं, और उससे फिर ये बनाते हैं। जो वो बन जाता है, और अगर हमें लगता है कि हमारे पास टाइम भी और है कि हम काम कर सकते हैं, तो हम फिर से ले आते हैं और फिर बना देते हैं। अच्छा, एक ये जैसे आपने बताया मशीन जो लेकर आए आप, जी जी जी। तो मशीन भी आप अपने खर्चे पर लेकर आए? जी, ये मशीन छोटी मशीन है मेरे पास, वो बड़ी मशीन नहीं है जो कारपेंटर के पास होती है ना, वो ये 2-2.5 हज़ार रुपये की मशीन आती है। एक ड्रिल मशीन आती है जिससे हम सुराख करने के लिए काम आती है। 500 रुपये खर्चने से डरते हैं जी, सीधी सिंपल सी बात है। जो इस तरह की जो सेवा भाव के साथ काम देखो जी, लोग खर्चे से कभी नहीं डरते, जिसका जिस फील्ड में होता है ना वो खर्चा करता है। अगर किसी को शराब पीना है तो दड़क दे पैसा खर्च देगो जी, तो मन ने घोसड़ो बनाना उसमें जी, दड़क दे पैसा खर्च दूंगे। इसमें सोचने का विषय ही नहीं। इसमें क्या होता है कि भाई हमारे पास ठीक ठाक सैलरी है, और भाई हमारे पास ये है कि भाई हम साल में अगर 30-40 हज़ार रुपये की एक मंथ की सैलरी लगा दें तो मेरे लिए कोई बड़ा विषय नहीं है जी। और वो भी देखो जी, प्रकृति के संतुलन में जीवों का बड़ा ही सहयोग होता है। तो और ये धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर भी जा रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि भाई देखो, मानव धरती का श्रेष्ठ जीव इसीलिए है कि भाई वो दूसरे जीवों की भी रक्षा करे, ना कि ये नहीं कि भाई ठीक है मर रहे हो तो मर जान दो। बाकी हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय होगा जी, मान लो इसमें। तो भाई मेरा तो यही विचार है कि भाई हमें पक्षियों को बचाना चाहिए और इनको संरक्षण के लिए जगह देनी चाहिए। बहुत ही अच्छे विचार है भाई आपके। बाकी और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप जो भी देख? यही है कि भाई हर आदमी जो है कि भाई छोटे छोटे प्रयास करे। और जो ये चिड़िया है, डोमेस्टिक स्पैरो है, पहले हमारे घरों में बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी और अब ये धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर है। तो बस यही है कि भाई दर्शक भी अपने घर में कोशिश करे। अगर कोई दूर से देख रहा है तो भाई वो गत्ते वगैरह लगा ले। अगर कोई नज़दीक है, महेंद्रगढ़ जिले से है, तो भाई हमारे साल 500-600 का वितरण करते हैं। लगभग 300 के आसपास हमने इसका वितरण अब की बार कर चुके। बाकी भी हमें तो ये वितरण करना ही है। तो जो देख रहे हैं भाई वो हमसे भी लेके जा सकते हैं और इनको लगा भी सकते हैं। क्या बात जी। तो भाई ऐसा है, मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि जैसे भाई है ना, भाई का नाम है शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह जी जो है दोंगड़ा अहीर में ये काम करते हैं। और आपके नंबर दे दो स्क्रीन के ऊपर, अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिल जाएंगे। इनसे संपर्क करके आप यहाँ इनके गांव में आ सकते हैं, सीखना चाहे तो सीखने। ये है जी, जैसे आपके ही गांव से लड़के आए हैं, बिट्टू नाम है उनका, और उन्होंने भी इसकी शुरुआत की है। देखो हमारे कार्य की सफलता तो ये कि पक्षी तो आ ही रहा है, घर भी तैयार कर रहा है, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी सफलता ये निःशुल्क इसीलिए है कि ताकि कोई ना कोई और भी अवेयर हो। और जो भाई साहब शमशेर जी बैठे हैं, इन्हीं के गांव से, इन्हें तो शायद नहीं पता, लेकिन इन्हीं के गांव से साथी सीखने के लिए आए थे, और अब वो भी ये घर तैयार कर रहे हैं, और वो भी हमारी इस मुहिम से जुड़ेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक भाई ये घर पहुँचे और उनमें भी इंटरेस्ट उत्पन्न हो। और भी अगर कोई भाई किसी गाँव से ये सीखना चाहता है कि भाई उसके भी गाँव में वो 200, 300, 400 लगाना चाहता है घरों में, तो वो हमसे सीख के जा सकता है। कोई भी जो गोरैया प्रेमी हो हमसे सीख के कभी भी जा सकता है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। मतलब भाई को है ना, खुद को तो एक्सपर्टीज हो ही गई है, लेकिन ये आपको सिखाने को भी तैयार है। अगर आप चाहें कि इस तरीके से आप भी जो है ना इस तरह के पक्षियों के लिए घर बना दें, तो आप भी ये क्या कर सकते हैं, इनसे सीखने के लिए आ सकते हैं। बाकी निःशुल्क जो है आप इनसे ले सकते हैं। और मेरा फ़ोन आ गया। आप क्या कर सकते हैं, सीखने के लिए इनके पास आ सकते हैं और इनसे निःशुल्क प्राप्त भी कर सकते हैं। पक्षियों का ध्यान रखें, वैसे भी लुप्त होते जा रहे हैं बहुत सारे, जैसे गोरैया की बात की जा रही है यहाँ पर बार बार। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इनसे संपर्क करके लेकर भी जाएं अपने घर पर, अपने दीवार पर, आप बरामदे में या जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ पर आप लगाएं भी। और हम तो 1-2 लेकर जाएंगे, लगाएंगे भी। बाकी
इनका एक है ना पूरा जो है ना, इनके साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इन साथियों से भी, और फिर से एक और अच्छा सा वीडियो बनाकर आपके इंडियन न्यूज़ पॉइंट चैनल पर डालेंगे, तो उसको भी शेयर करना आप। बाकी ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।